चलो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विच वाज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल, और कहा था कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है दो काम करेगा, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा और एसेंट ऑफ जाइलम से भी करेगा। और हमने कहा था कि कभी कभी वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के तरीके से भी एब्जॉर्ब होगा, और उस एब्जॉर्प्शन को आप ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन बोलो या हम उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कहते हैं। और बताया था कि ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कुछ ही प्लांट के अंदर मिलेगा, कुछ ही सीजन के अंदर मिलेगा। और सीजन बताया था रेनी सीजन है, यानी जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से ट्रांसपिरेशन काफ़ी कम होगा। रिमेंबर, ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए, और जब ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल भी नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और एसेंट ऑफ जाइलम सेप भी नहीं होगा। तो फिर होता क्या है तमाम प्लांट के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में कोई एरियल पार्ट यहाँ नहीं बनाया, लीफ नहीं बनाया जहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा। हमने स्टेम बनाया यहाँ तक, और ये रूट बनाया है, ये हमने रूट की सेल दिखा दी हैं, और इसी के बीच में हमने एक वेसल दिखा दिया, जाइलम का वेसल, और हमने कहा इसी वेसल के अंदर पानी भरा हुआ, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमने कहा था कि वाह इस रूट का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना कहा था, 3 to 8 एटमॉस्फेयर। और जो सॉइल के अंदर जो पानी है बताया था कि सॉइल का जो वाटर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी कम होगा, और बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर से भी कम है। अब बताओ कि क्या होगा, इस रूट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज़्यादा है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। हमको पता है कि वाटर मूव फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, इस रूट सेल ने भी पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये पानी जाएगा कहाँ। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है, तो पुल की वजह से पानी खींच लिया जाता है और वो पुल की वजह से पानी ऊपर भी जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऊपर से कोई भी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप नहीं हुआ है, तो इस पानी को कहाँ ले जाओगे। तो अब बताओ, इस सेल के अंदर पानी तो एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या करेगा, एक्सेस वाटर को ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये सेल इस पानी को इसके अंदर, इस वेसल के अंदर क्या करेंगे, धक्का देंगे, पुश करेंगे। द सेल पुश वाटर इनसाइड दिस जाइलम वेसल। This cell will push water inside this xylem vessel. This cell push water in the xylem vessel. This cell push water in xylem vessel. तो सारे रूट के सेल देखो पानी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश करने की वजह से यहाँ पे इसके अंदर अगर देखें, इस वेसल के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये प्रेशर, और ये प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से पानी को यहाँ पे धक्का दिया जा रहा है। याद रखना, यहाँ जो प्रेशर है वो नीचे से डेवलप है, ये पुश जो नीचे से डेवलप है, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। तो रिमेंबर, रूट प्रेशर जो होता है वो तभी डेवलप होगा जब प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल होगा, और पुल और पुश तो दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। या तो प्लांट के अंदर एक टाइम पे पुल हो या एक टाइम में एक पुश हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब चूंकि ट्रांसपिरेशन नहीं है तो पुल नहीं है, इसलिए यहाँ पुश, और इसी पुश को हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर तभी डेवलप होगा जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाए क्या, ऑस्मोटिक तरीके से। तो एज a result of this osmotic absorption of water, a pressure develop in the lumen of this vessel and trachea, and this pressure develop is called a root pressure. Very important. तो root pressure, transpiration pull एक दूसरे से बिल्कुल समझ लो कि opposite हैं। तो how this root pressure is defined? It is a positive pressure which develops in lumen of vessels due to osmotic absorption of water। तो वाटर के ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो इस वेसल के ल्यूमेन में, वो होता है रूट प्रेशर। पहली बात ये होगी रूट प्रेशर की। आगे देखते हैं और क्या करेक्टर है इस रूट प्रेशर का। तो रूट प्रेशर कब डेवलप होगा, उन्हीं प्लांट के अंदर जिसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा।
दूसरी बात, तो रूट प्रेशर कह सकते हैं कि रूट प्रेशर इज बेसिकली है, मैं इसी रूट प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया, रूट प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर डेवलपिंग इन द रूट, और दूसरा पॉइंट हो गया कि रूट प्रेशर इज एक्चुअली ए ऑस्मोटिक फिनोमेना। ऑस्मोटिक फिनोमेना का मतलब दिख रहा है कि ऑस्मोसिस से वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। तीसरा है कि ये जो प्रेशर है कब डेवलप होगा, उन प्लांट के अंदर जहाँ पे ट्रांसपिरेशन लो है कि जहाँ पे ट्रांसपिरेशन हाई है। तो रिमेंबर इट डेवलप्स ओनली इन लो ट्रांसपायरिंग प्लांट, और ये जो लो ट्रांसपायरिंग प्लांट हैं इनका सीज़न मैंने बताया था, तो रेनी सीज़न है या ह्यूमिड नाइट है या ह्यूमिड मॉर्निंग। चौथी बात, ठीक है, इस रूट प्रेशर में तुमको दिख रहा कि ये जो सेल्स हैं वो रूट के सेल्स हैं, वो लिविंग सेल हैं, यानी दिस रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू द कह सकते हैं कि लिविंग सेल, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग सेल। तो रूट प्रेशर इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। तीसरी बात, ये प्रेशर कब ज़्यादा होगा, समर में होगा कि रेनी सीजन में होगा। हमने कहा कि रेनी सीजन में ट्रांसपिरेशन कम होता है, यानी ये मैक्सिमम होगा रेनी सीजन के अंदर और मिनिमम होगा समर सीजन के अंदर। तो क्योंकि समर में तो ट्रांसपिरेशन फुल होगा, तो कह सकते हैं रूट प्रेशर की वैल्यू जो है मिनिमम इन समर, और मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम इन रेनी सीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात कि ये जो हमने कहा कि जो प्रेशर डेवलप है, ये प्रेशर को कहा रूट प्रेशर है, तो इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना, हमने कहा जब ट्रांसपिरेशन पुल होता है तो मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना बताया था ट्रांसपिरेशन पुल का मैग्नीट्यूड, 1.3 मेगापास्कल से 3 मेगापास्कल तक। लेकिन ये जो प्रेशर डेवलप है इसकी ताकत, इसके मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है, मैग्नीट्यूड इज़ लो, मैग्नीट्यूड इज़ लो, और कितनी होती है, ऑन एन एवरेज 1 to 2 एटमॉस्फेयर, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 एटमॉस्फेयर से होता, इतना ही होता मैग्नीट्यूड इस लो। मैक्सिमम भी अगर इस वैल्यू देखी जाए तो इसकी वैल्यू 1 to 2 एटमॉस्फेयर है। बाकी इधर लिखता हूँ। तो अब बताओ, अगर इस मैग्नीट्यूड से अगर हम किसी चीज़ को, वाटर कॉलम को अगर हम धक्का देना चाहें तो ये वाटर को कितना पहुंचा सकता ऊपर। अभी हमने कहा था कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से धक्का दें तो 10 मीटर जाएगा, और 2 से धक्का जाए तो 20 मीटर, यानी मैक्सिमम यहाँ पे वाटर राइज 10 मीटर से लेके के बीच कितनी हो सकती है, 20 मीटर। और 10 मीटर 20 मीटर तो अगर देखा जाए प्लांट के हिसाब से तो कम हाइट हुई, यानी ये जो ताकत है ये प्लांट में पानी को तो चढ़ा सकता है, लेकिन ये टाल ट्री के अंदर सफिशिएंट नहीं है, छोटे ट्री के लिए बिल्कुल ठीक है। यानी दिस magnitude is low and therefore it can raise water column only in small plant, छोटे प्लांट के लिए अंदर, हर्ब के अंदर, कुछ श्रब के अंदर, कुछ छोटे छोटे ट्री के अंदर, उसमें तो सफिशिएंट है, लेकिन टाल ट्री के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टाल ट्री में तो 50-50 मीटर 100-100 मीटर तक जाना है, ठीक है। तो आखिर ये जो वाटर कॉलम तो हुआ, चढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये वाटर कॉलम चढ़ सकता है, तो कहते हैं छोटे प्लांट के लिए ठीक है। तो इसका जो बेसिकली अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए कि वाटर को अगर भेज रहा है ऊपर, ठीक है, तो ये वाटर ऊपर जाके क्या करेगा, हमने कहा भेज तो दिया तुमने, 10 मीटर 20 मीटर ऊपर चल दिया, यानी तुमने एक छोटा सा पुश दिया, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाई, तो कह सकते हैं कि तुम एक छोटा सा एक मॉडेस्ट पुश दे रहे हो, यू आर पुशिंग मॉडेस्टली टू द वाटर कॉलम, भाई 10-20 मीटर चढ़ जाए, बहुत टाल ट्री तक नहीं चढ़ेगा। तो अगर बताओ ये पानी चढ़ भी रहा है ऊपर, तो ये जाएगा कहाँ, क्योंकि ऊपर से तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें इस वेसल के अंदर इस वक्त कौन सा प्रेशर है, ये इसी प्रेशर को कहा रूट प्रेशर, और हमने कहा ये कि पॉजिटिव प्रेशर है। तो इसके अंदर ये जो प्रेशर डेवलप हमने कहा पॉजिटिव प्रेशर है, लेकिन अगर इसी के अंदर ट्रांसपिरेशन पुल होता तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर। यानी जाइलम के अंदर दोनों प्रेशर हो सकते हैं, अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, ट्रांसपिरेशन पुल होगा, लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा, यानी वो तब रूट प्रेशर होगा। तो यहाँ पे चूँकि प्रेशर पॉजिटिव है तो पानी को भेजा जा रहा है। तो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि मान लो
कि हमारे पास एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन देख रहा हूँ कि मान लो इस वेसल के अंदर पानी चढ़ रहा है, तो क्यों चढ़ रहा? तो हम कहेंगे कभी तो इसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल होगा, यानी नेगेटिव प्रेशर होगा, उसकी वजह से चढ़ रहा, और कभी इसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल होगा, यानी रूट प्रेशर होगा। तो दोनों ने ही चढ़ा दिया। हाँ, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ताकत कम, तो वाटर तो हमेशा चलेगा। यानी इसी जाइलम के अंदर कभी नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता, उसी जाइलम के अंदर कभी पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता। ठीक है, अब अगर ये चढ़ भी गया तो पानी जाएगा कहाँ? हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर है कि नेगेटिव प्रेशर है? व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ रूट प्रेशर? जाइलम के अंदर प्रेशर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रूट प्रेशर है कि ट्रांसपिरेशन पुल है, कैसे पता लगाएंगे इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर चल रहा है कि नेगेटिव प्रेशर चल रहा है? रिमेंबर, रूट प्रेशर के दो एविडेंस माने जाते हैं, एविडेंस ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है, और दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, खासकर एक को ज़्यादा। एविडेंस ऑफ रूट प्रेशर नंबर 1 इज, नाम जरूर सुना होगा, गटेशन, और दूसरा है जिसे कहते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इसे हम लोग कह सकते हैं सैप एक्सुडेशन। दोनों को अभी समझाता हूँ, पहले ब्लीडिंग समझा लूँ और सैप एक्सुडेशन समझा देता हूँ। जैसे मैं दिखाऊं दोनों कंडीशन, किस वेसल के अंदर मान लो हमने कहा ये वेसल है और इसके अंदर ऊपर से इसको खींचा जा रहा, यानी वाटर कॉलम को, यानी इसके अंदर एक ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हुआ है, और हमने कहा कि ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर है, और पानी चढ़ रहा है, यहाँ पे ऊपर से खींचा जा रहा तो नीचे से पानी चढ़ रहा, यानी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल है। दूसरे डायग्राम में दिखाऊँ कि मान लो इसके अंदर एक वेसल है, ठीक है, ये वेसल है और यहाँ पे भी पानी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि रूट प्रेशर है, तो रूट प्रेशर की वजह से, और रूट प्रेशर यहाँ पे इसको धक्का दे रहा, यानी यहाँ पे पुश है और यहाँ पे पुल है। अब बताओ, ऊपर पुश है, इधर की तरफ दिखाया पुल है, ठीक। अब कहानी क्या होगी, मान लो इस वेसल को कभी हम डैमेज कर दें, इंजरी कर दें, यहाँ से वेसल इज इंजर्ड है, तो बताओ इस कंडीशन में इसका कंटेंट बाहर आएगा कि यहाँ पे इंजरी कर दे तो इसका कंटेंट बाहर आएगा? किस कंडीशन में? सपोज है वेसल इंजर्ड, याद रखना कि जब पुल होगा तो ये कोई भी यहाँ का जो वेसल के अंदर जो वाटर मिनरल है, जिसको कहते हैं ना सैप, वो बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि रादर बाहर के जो एयर है वो अंदर चली जाएगी। यानी जैसे हम कहा ना कि जैसे हम स्ट्रा लेते हैं, स्ट्रा से कोल्ड ड्रिंक पीते, स्ट्रा से पी रहे हैं, और स्ट्रा में मान लो छेद है, तो क्या उस छेद से हमारा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलेगा? नहीं, उस छेद से बाहर की एयर अंदर चली जाएगी। यानी यहाँ पे देखो बाहर की एयर अंदर चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है। लेकिन अगर यहाँ पे इंजरी करेंगे तो अंदर का जो सैप है वो बाहर निकल आएगा। तो ये जो सैप अगर बाहर निकल रहा है इंजर्ड पार्ट से, उसी कहते हैं ब्लीडिंग या सैप एक्सुडेशन। तो अगर किसी प्लांट को रप्चर करो, उसके वेसल को देखो, तो उसके अंदर जो अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही, तो इसका मतलब उसके अंदर रूट प्रेशर डेवलप है। तो रूट प्रेशर का एक एविडेंस है ब्लीडिंग होना, सैप का निकलना बाहर। तो यहाँ पे देखो सैप बाहर निकल रहा, तभी निकलेगा जब उसके अंदर रूट प्रेशर होगा, लेकिन जब पुल होगा तो बाहर नहीं बल्कि अंदर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ये इम्पोर्टेंट है गटेशन। व्हाट इज गटेशन? अभी देखते हैं कि अगर ये पानी जाएगा और इसमें इंजरी हुई तब तो ठीक है, हमने कहा कि इंजरी होगी तो यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर इंजरी नहीं हो तो ये ऊपर जाके कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो ये वाटर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा वो देखूंगा कि तब ये वाटर निकलेगा, तब भी ये वाटर जाएगा निकलेगा, और तब इसके निकलने को हम ट्रांसपिरेशन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड गटेशन। और रिमेंबर, गटेशन का जो रीज़न होता है वो वही होता है, रूट प्रेशर। व्हाट इज गटेशन? तो कमिंग टू दिस गटेशन,
देखो गटेशन जो होता है ना, ये तमाम प्लांट्स का करेक्टर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। हमने सुना है ट्रांसपिरेशन, हम वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन में जैसे लीफ है, हमको पता है कि लीफ में स्टिमेटा होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। उस ओपन स्टिमेटा से अगर कोई वाटर का लॉस हो रहा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उस ओपन स्टिमेटा से वाटर के इस लॉस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। लेकिन गटेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना, सभी जगह होता है। लेकिन जो गटेशन है, हाउ दिस गटेशन इज डिफाइंड? गटेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन सिमिलर है, लॉस ऑफ वाटर, लेकिन ट्रांसपिरेशन में वाटर का वेपर लॉस हो रहा, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब। लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म कहाँ से? फ्रॉम हाइड्रोथोट्स। और हाइड्रोथोट अभी समझाऊंगा। हाइड्रोथोट्स को हम लोग वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। ये दूसरे टाइप के स्टोमेटा है, नॉर्मल स्टोमेटा तो अलग होते हैं, देयर आल्सो नोन एज ए वाटर स्टोमेटा। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से दिखाऊं, जैसे कुछ मैं प्लांट का नाम लिख रहा हूँ, जैसे तमाम ग्रासेस, सम ग्रासेस, क्योंकि गटेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रासेस। जैसे ग्रासेस में हम लोग देख रहे हैं तमाम तरह के सीरियल्स आते हैं, वीट, राइस, मेज़, ओट ले लें, ठीक है ना, सीरियल में ओट आता है। जैसे मैं और एग्जांपल ले लूँ, टोमेटो, टोमेटो ले लूँ, पोटैटो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तमाम तरह के और भी प्लांट हैं, जैसे कर्करबेट्स हैं। एक और प्लांट है बड़ा फेमस, दैट इज़ कॉल्ड गार्डन नेस्टर्सियम, एक और कोलोकेसिया, ठीक है ना, और भी तमाम प्लांट हैं एक्सेट्रा। गटेशन इज़ वेरी यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है, ढेर सारी फैमिली में ढेर सारे प्लांट के अंदर दिख रहा है। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, इसमें ग्रासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रासेस का अगर वो लीफ देखो, जैसे ग्रास की लीफ है, लीफ को हम लोग ब्लेड भी कहते हैं ना, ग्लास की लंबी सी होती है ग्रास की। तो हमें पता कि जैसे मान लो ये लीफ है, तो लीफ में स्टोमेटा कहाँ होते हैं? स्टोमेटा तो अपर सरफेस पे होंगे या लोअर सरफेस पे होंगे। लेकिन ग्रास की लीफ में क्या होता है कि लीफ की ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, या जो लीफ का टिप है ये मार्जिन, ये तो लीफ के टिप पे या मार्जिन पे छोटे छोटे यहाँ पे पोर होंगे। तो देयर आर सम पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द लीफ, इस मार्जिन पे या टिप पे, और वो जो होंगे इस पोर से डिफरेंट होंगे। इस पोर को तो स्टोमेटा कह रहे हैं, लेकिन इस पोर को क्या कह रहे हैं? हाइड्रोथोट। स्टोमेटा तो कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोथोट्स होते हैं दे आर परमानेंटली ओपन पोर। तो रिमेंबर, हाइड्रोथोट्स ये कहाँ होंगे? दे आर परमानेंटली ओपन पोर विच आर प्रेजेंट ऑन, क्या बताया? ऑन द मार्जिन और टिप ऑफ लीव्स ऑफ सम प्लांट। ये जो प्लांट है, तो इनकी मार्जिन पे, टिप पे देखो, यहाँ पे ये टिप पे छोटे छोटे ये पोर दिखाती है। दीज आर द हाइड्रोथोट्स। और ये हमेशा परमानेंटली ओपन पोर हैं, दे आर नॉट रेगुलेटेड। स्टोमेटा का तो ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेटेड होगा। और हमने कहा कि जो भी पानी आ रहा है नीचे से, वो पानी आएगा और वो पानी इसी पोर से बाहर निकल जाएगा। ये पानी आएगा इसी पोर से बाहर निकल जाएगा। पानी इधर से आएगा इधर से, और इधर से कौन ला रहा है पानी? अभी बताया था कि जाइलम वेसल पानी ला रहा है। तो ये अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें पानी ऊपर चढ़ेगा, लीफ में जाएगा, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन उसका नहीं हो सकता क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी कम है। तो ये एज सच ये पानी लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो पोर होते हैं उसे क्या कहा? हाइड्रोथोट्स होते हैं। तो रिमेंबर, हाइड्रोथोट्स आर स्पेशल फीचर ऑफ सम ग्रासेस। दे आर परमानेंटली ओपन पोर, दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन और द टिप ऑफ द ब्लेड्स, और इसी से पानी निकल जाएगा। और ये जो वाटर निकलता है, रिमेंबर, ये वाटर प्योर नहीं बल्कि इम्प्योर होता है, क्योंकि जाइलम का वाटर है। और हमको पता है कि जाइलम में तो मिनरल भी होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, तमाम तरह के और भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल निकलते हैं। तो वाटर का लॉस हो, वेपर के फॉर्म में हो, प्योर वाटर हो, तो उसे कहेंगे ट्रांसपिरेशन। लेकिन वाटर का लिक्विड के फॉर्म में लॉस हो, इम्प्योर वाटर हो, दैट इज कॉल्ड ए गटेशन।
और गटेशन के पीछे रीज़न वही है, रूट प्रेशर, क्योंकि इस वेसल के अंदर हमने बताया था कि रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और जब चढ़ रहा है तो स्टोमेटा से तो नहीं निकल सकता क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, इसलिए पानी इस ग्लास के ब्लेड से निकल रहा। और रिमेंबर, ये जो पानी निकल रहा है ये ड्यू ड्रॉप से बिल्कुल डिफरेंट है, ओस की बूंदों से। अगर हम प्लांट में ओस की बूंदें देखें तो यहाँ देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे, लेकिन गटेशन का जो वाटर वो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। गटेटेड वाटर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ड्यू ड्रॉप। Dew drop, they are present on the upper surface of the leaf, but the gutated water is seen on the margin or the tip of the leaf, क्योंकि स्टोमेटा वाटर स्टोमेटा हाइड्रोथोड यहीं पे है, ठीक है। तो दिस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोथोड इज कॉल्ड गटेशन, एंड द रीजन इज रूट प्रेशर। गटेशन सारे प्लांट के अंदर नहीं हो सकता, इन प्लांट के अंदर भी तभी होगा जब रूट प्रेशर डेवलप हो, यानी जब ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है। So this is guttation. So this is all about the two evidences of the root pressure. One was guttation and the one was sap oxidation or bleeding. ठीक है, that's all.